हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक जो था वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। एडुएटेरिया का सामान्य अध्ययन बुक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। इसमें 5000 प्लस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT बेस पे आधारित पे दिया गया है। कृपया जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और जो भी परीक्षाएं आने वाला है उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे SSC GD हो गया या फिर और भी जो भी है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 से 5 तक जो था उसका प्लेलिस्ट दिया गया है। कृपया पूरा वीडियो जो है वो वॉच करें। आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। तो विकसित किया है भारत देश ने जो है वो विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुंदरबन देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है, उसको देखते हैं हम लोग। सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ये सही है। भितरकनिका उड़ीसा में है, ये भी सही है। पीताम्बरम जो है ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। वेम्बनाड जो है वो कर्नाटक में नहीं है, कहाँ है। तो ये जो वेम्बनाड जो है वो कहाँ है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो वह जाना जाता है सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है बंदरगाह ये ब्राज़ील के साओ पोलो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है, इसको देखना है। देखते हैं, रिनेटिंग जो है यह पनीर से संबंधित है, यह सही है। जौ पौधों प्लास्मिड से संबंधित है, यह भी सही है। गोल्डन चावल विटामिन ए से संबंधित है। और ओजोन परत जो है वो ट्रोपोस्फीयर से संबंधित है। ओजोन परत किससे संबंधित है। तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर से है। क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर से संबंधित है, यानी कि समताप मंडल से संबंधित है। ओजोन लेयर जो होता है वो समताप मंडल में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखते हैं कौन किन क्षेत्रों में। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे नहीं। ऑप्शन और दूसरा कथन जो दिया है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन उस जगह पे पाया जाएगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी। तीसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला, तो ये नहीं, एक गलत हो जाएगा। फिर चौथा देखते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 2 और 4, केवल 2 और 4 हो जाएगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो उदाहरण है वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा वैली स्थित है कहाँ। तो करेवा वैली जो है वो स्थित है कश्मीर में आपका स्थित है करेवा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर जो था वो चलाया गया था। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। तो वो चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन 0 आवर जो था चलाया गया था। और इसी ऑपरेशन के तहत सभी को जो था वो पकड़ करके और जेल में डाल दिया गया था। असहयोग आंदोलन हुआ था कब। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त
1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। और लाल कुर्ती आंदोलन हुआ था कब? तो लाल कुर्ती आंदोलन हुआ था 1929 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो संबोधित किया था CF एंड्रूज जो था वो संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। एक था वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और 1986 में जो था वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उत्पन्न करते हैं। जलवाष्प सबसे ज़्यादा, ओजोन और मीथेन भी जो है ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक कौन से होते हैं? तो सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक जो होते हैं वो होते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। बी में क्या है? तो बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड और सी में है बेंजीन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है ये दोनों होते हैं सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहॉल मिश्रण होता है। गैसोहॉल जो होता है वो मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल का मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? गैसोहॉल कहते हैं। 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल को गैसोहॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। इसका वेग क्या होगा? परिवर्तित होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। देखते हैं, तो अमीटर जो हो जाएगा, अमीटर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विद्युत से। हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता से। बैरोमीटर जो है वो दाब से संबंधित है। और वाट जो है वो संबंधित है शक्ति से। वाट का मात्रक है शक्ति, बैरोमीटर मापा जाता है, दाब जो मापा जाता है बैरोमीटर से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन जो था वो किसने किया था? तो क्या था? B.R. अम्बेडकर ने किया था। B.R. अम्बेडकर ने किया था। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1927 में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूस, डबल और फोल्ड जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूस, डबल, फोल्ड शब्द जो है किससे संबंधित है? तो संबंधित है लॉन टेनिस से। ड्यूस और डबल फोल्ड लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है वो सही है? देखते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। नहीं, इसके सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य लोकसभा और 15 राज्यसभा से होते हैं। नहीं। तीसरा है, इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। नहीं। चौथा दिया हुआ है कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डी हो जाएगा सही नंबर, डी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 4 हो जाएगा डी, केवल 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति।
राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं भाग 5 जो है वो किससे संबंधित है, तो भाग 5 संबंधित है संघ सरकार से। भाग 10 जो है वो संबंधित है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से। भाग 15 जो है वो भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से। और भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से प्रक्रिया से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में लिया गया है, क्या क्या लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो उपयुक्त सभी जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पहला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है, तो उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 जो है वो उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अनुच्छेद 214, ये जो है प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 के तहत। ऑप्शन नंबर सी में है अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 जो है इसके तहत जो होगा उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है अनुच्छेद 216 के तहत। और अनुच्छेद 217 के तहत जो है वो उच्च न्यायालय की नियुक्ति किया जाता है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 217 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है, भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का संविधान है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधारणता एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भारत का संविधान जो है वो साधारणता एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार जो है वो किसके पास रहेगा, तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघ की संसद के पास होगा। अवशिष्ट अधिकार जो है वो संघ के संसद के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में से सही कौन है, तो सही जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1 और 3 जो है वो सही है। पहला में बोल रहा है कि इसमें कुल जो है 22 सदस्य होते हैं, ये सही है। और ऑप्शन 3 जो है वो कथन 3 जो है वो कह रहा है कि इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1 और 3 जो है वो सही है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, गिल्ड एज मार्केट निम्न से किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है सरकार की प्रतिभूतियों के व्यापार से। गिल्ड एज्ड मार्केट निम्न से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है, तो रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, डायनामेंटियन गर्त खाई किस महासागर में स्थित है, डायनामेंटिना गर्त जो है गर्त या खाई जो है वो किस महासागर में स्थित है, तो स्थित है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, तो बारमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, तो स्थित है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। बारमूडा ट्रायंगल जो है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, कौन, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, तो ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप जो है वह है नीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि जो थे वो शामिल हुए थे, तो 5 प्रतिनिधि जो थे वो मुस्लिम लीग के शामिल हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली जो है वो किसका फारसी अनुवाद है? तो वह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो यह फैजी किया था। फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो यह था अनवार ए सुहाइली के नाम से किया था। पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश के देन मानी जाती है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन जो था वो किस देश की देन मानी जाती है? तो पुर्तगालियों का देन माना जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1550 में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस जो था वो स्टार्ट किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय के मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जो थे ये भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जो थे वो भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी निम्नलिखित आंदोलन को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन दिया गया है, इसको काल क्रमानुसार जो था वो व्यवस्थित करना है। तो इसको काल क्रमानुसार ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देख लेते हैं किस हिसाब से है। तो रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1920 में हुआ था। और खेड़ा आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था मार्च 1918 में हुआ था। इस हिसाब से सबसे पहले है 4 नंबर, यानी कि अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था वो खेड़ा आंदोलन से पहले हुआ था। उसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन, उसके बाद हुआ था रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, फिर हुआ था 1920 में असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? किन गुणों में हार्मोन जो होते हैं वो एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। ये सभी जो क्या होते हैं? प्रोटीन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो है जीरोफ्लैथीमिया जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। स्कर्वी होता है विटामिन सी के कमी के कारण। ऑस्ट्रोमलेशिया होता है विटामिन डी के कमी के कारण। एनीमिया होता है विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक बायोटेक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या है? तो है सोनोग्राफी है। एक बायोट्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो कौन है? तो सोनोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह दुगनी हो जाएगा, दुगनी होती है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की झूलने की अवधि के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुनी से 2 गुना हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वायु अंगार गैस मुख्य घटक क्या होता है? तो वायु अंगार का मुख्य घटक होता है CO प्लस N2 प्लस CO2, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वायु अंगार गैस का मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो है कैल्सिटोनिन जो है हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित कैल्सिटोनिन जो हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, बाकी सभी जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो कहा जाता है डिंबवाहिनी नलिका को, डिंबवाहिनी नलिका को मुख्य जनन अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो वह है ग्लूकोज। पाचन कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज है। इस तरह जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो था वो समाप्त कर चुके हैं। कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया जाता है हर सेट के लास्ट में, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाजनपद दिया हुआ है, राजधानी, महाजनपद और राजधानी दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी या गिरिब्रिज। कौशल की राजधानी कहाँ थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अंग की राजधानी कहाँ था? तो अंग की राजधानी था चंपा, अंग की राजधानी था चंपा। और अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी था उज्जैन, अवंती की राजधानी कहाँ था? तो उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजी जो था वो विश्व का पहला गणतंत्र जो था वो वजी था, उसकी राजधानी कहाँ था? तो वैशाली। मल की राजधानी जो था वो था कुशावती, मल की राजधानी कुशावती था। काशी महाजनपद की राजधानी था वाराणसी, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ था? तो वाराणसी था। पंचाल महाजनपद की राजधानी था अहिछत्रक या कौम्पिल्य, पंचाल की राजधानी था अहिछत्रक या कौम्पिल्य। वत्स की राजधानी था कौशाम्बी था वत्स की राजधानी। और चेदी की राजधानी था शक्तिमती, चेदी की राजधानी कहाँ था? तो शक्तिमती था। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कुरु महाजनपद की राजधानी था इंद्रप्रस्थ, कुरु महाजनपद की राजधानी जो था कहाँ था? इंद्रप्रस्थ था। और मत्स्य के था विराटनगर, मत्स्य की राजधानी कहाँ था? तो विराटनगर था। कंबोज की राजधानी था हार्टक, कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ था? तो हार्टक था। सूरसेन की राजधानी था मथुरा, सूरसेन जो था महाजनपद उसकी राजधानी कहाँ था? तो मथुरा था। अस्मक एकमात्र दक्षिण भारत का एकमात्र जो है अस्मक है महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ था? तो पोटली या पोतन बोलते हैं इसको, पोटली या पोतन था। गंधार की राजधानी था तक्षशिला। इस तरह जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को भी जो है समाप्त कर चुके हैं। कृपया जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।